अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, ये हमारा पिछला लेक्चर था लाइसोसोम के ऊपर, सेलुलर ऑर्गेनेली है। इससे पहले हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्जी बॉडी को या गोल्जी अपरेटस को। अब सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने पहली दफ़ा हमारी वीडियो को स्विच किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल के अंदर जाकर जाइए और आपको बहुत सारा स्टफ़ मिलेगा इंशाल्लाह। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 12, क्लास फर्स्ट ईयर के सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे और आप बखूबी अपने एजुकेशन को उन लेक्चर्स के थ्रू फॉरवर्ड ले जा सकते हैं। और आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को बहुत ज़रूरी है ऑन करना, ठीक है, ताकि हमारी हर वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है गोल्जी बॉडी के ऊपर। गोल्जी बॉडी। अब ये गोल्जी बॉडी जो है ये बहुत अहम ऑर्गेनेली है सेल का। कुछ सेल्स में ये होता है, कुछ सेल्स में नहीं होता, ठीक है। तो इसके बहुत सारे नाम्स भी हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी, इसको हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस, ठीक है। इसको हम कहते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको हम सेल ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, इसको हम सेल ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घूमती है सेल के अंदर, बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंसेस की पैकेजिंग होती है, पैकिंग होती है। देखिए, अगर आप किसी लेटर को किसी दूसरे इलाके में भेजना चाहते हैं तो आप उसको पोस्ट ऑफिस में दे देंगे। पोस्ट ऑफिस वाले उसकी एक अच्छी तरह से पैकिंग करेंगे, उस पर लेबल लगाएंगे, उस पर उस बंदे का नाम और एड्रेस लिखेंगे और फिर उसको डाकिया को दे देंगे कि आप इसको फला इलाके में भेज दें, तो उसको ले जाएगा। तो इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में इसको एक और नाम भी कहते हैं, डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं, डिक्टियोसोम्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिक्टियोसोम्स भी इसको प्लांट सेल में कहते हैं। इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किसने की? पहली दफ़ा इसको किसने ऑब्जर्व किया? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पहली दफ़ा इसको किसने देखा? तो पहली दफ़ा इसको एक साइंसदान था जिसका नाम है जॉर्ज, जिसका नाम है GEORGE, जॉर्ज। इसको गॉर्ज भी आप कह सकते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर किसने एक्सप्लेन किया, यानी मॉर्फोलॉजी को, मॉर्फोलॉजी यानी इसके स्ट्रक्चर को किसने सबसे पहले जो है वो एक्सप्लेन किया? तो एक्सप्लेन किया एक साइंटिस्ट था, कैमिलियो गोल्जी, इसका नाम था कैमिलो गोल्जी, इस बंदे का नाम था। कब किया? 1898 में। कब? 1898 में, ठीक है। और 1906 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया। 1906 में कैमिलियो गोल्जी को अपने इस काम के वजह से नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। फिर इसके बहुत जो है वो गोल्जी, देखिए यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कैमिलो गोल्जी ने इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, इसलिए इसने इसका नाम दिया गोल्जी बॉडी, अपने पीछे इसका नाम रख दिया, ठीक है। तो कहाँ पर इसने इसको ऑब्जर्व किया था? इसने ऑब्जर्व किया था नर्व सेल ऑफ कैट, बिल्ली के न्यूरॉन में इसने सबसे पहले इसको देखा। तो उसने कैमिलो गोल्जी ने इसको वहाँ पर स्टडी किया, ठीक है। अब इनकी नंबर क्या होती है, कितने होते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है।
तो जो इलाका ज़्यादा मसरूफ़ हो उसमें डाकखाने भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में ये 6 से लेकर 12 तक होते हैं। कितने? 6 to 12। और एनिमल सेल में ज़्यादातर ये एक होता है। एनिमल सेल में मोस्टली ये ओनली 1 होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी पोजीशन क्या है, ये कहाँ पर मौजूद होती है, सेल के अंदर इसकी पोजीशन क्या है, ये आपने सबसे अहम जानना है इसको। ठीक है, तो ज़्यादातर हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होती है, न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होती है। तो नियर न्यूक्लियस मोस्टली, ज़्यादातर। ठीक है, न्यूक्लियस के करीब होती है। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब इनका शेप क्या होता है, शेप, तो इनका शेप होता है प्ल्यूमॉर्फिक इन शेप होते हैं। ठीक है, इनका साइज क्या होता है, गोल्जी बॉडी का साइज क्या होता है, तो देखिए वो सेल्स जो ज़्यादा सिक्रीशंस करते हैं, जो ज़्यादा बिजी होते हैं, जो ज़्यादातर चीज़ें बनाते हैं, उनके अंदर ये बड़े होते हैं, और जो सेल्स ज़्यादातर सिक्रीशंस नहीं करते उनमें छोटे होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ सिक्रीटिंग सेल्स में, कौन से सेल्स, सिक्रीटिंग सेल्स में ये लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं। और नॉन सिक्रीटिंग सेल्स में, नॉन फंक्शनल या ज़्यादातर जो फंक्शन नहीं करते हैं, नॉन सिक्रीटिंग सेल्स में ये स्मॉलर होते हैं, यानी छोटे होते हैं। ये इनकी साइज हो गई, यानी इसका मतलब है कि साइज डिफरेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सरफेस इसकी। ठीक है, तो सरफेसिस को समझने के लिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी डायग्राम ड्रा करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखें यहाँ पर है आपका न्यूक्लियस। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है, तो यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ ऐसे, इस तरह। ये एक सिस्टर्नी हो गई ऐसे, फिर एक और होता है इसके साथ ही। तो जल्दी जल्दी हम इसको इस तरह करते हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टर्नी हो गई, यहीं पर एक दूसरी सिस्टर्नी भी बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो गई, ये भी इसी तरह इसके साथ मिला हुआ है। फिर यहाँ पर एक और सिस्टर्नी। तो देखें इसके 2 सरफेसेस होते हैं, एक न्यूक्लियस की तरफ होती है ये वाली, और ये वाली जो न्यूक्लियस से दूर होती है। तो कितने सरफेसेस हो गए, 2 सरफेसेस। एक न्यूक्लियस की तरफ होती है, एक न्यूक्लियस से दूर होती है सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है ये ज़्यादातर क्या होती है, कनकेव, और जो न्यूक्लियस की तरफ होती है ज़्यादातर कन्वेक्स होती है। तो अगर हम स्ट्रक्चर को बहुत ही ख़ास तरीके से बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ। जो कनकेव सरफेस होती है, कनकेव, वो ज़्यादातर न्यूक्लियस की तरफ होती है, और जो कन्वेक्स सरफेस होती है वो ज़्यादातर सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है। तो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कनकेव सरफेस हो गई और ये कन्वेक्स सरफेस हो गई। इसमें जो है वो डिप्रेशन है, इसमें जो है वो बाहर थोड़ा सा निकला हुआ है। तो ये कन्वेक्स सरफेस हो गई, कन्वेक्स, और ये कनकेव सरफेस हो गई। तो कितने सरफेसेस होते हैं इसके, कन्वेक्स और कनकेव। ये जो कन्वेक्स सरफेस है ये किसकी तरफ होता है, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ठीक है, और ये जो कनकेव सरफेस है ये न्यूक्लियर सरफेस है, न्यूक्लियस की तरफ होता है न्यूक्लियर सरफेस। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम इस तरह करते हैं कि इनको और नाम भी देते हैं। जो कन्वेक्स सरफेस है इसको हम फॉर्मेटिव सरफेस कहते हैं। क्या, फॉर्मेटिव सरफेस कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव। और ये जो न्यूक्लियर सरफेस होते हैं इसको हम मैच्योरेशन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैच्योरेशन सरफेस कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके बुक में 2 नाम दिए गए हैं जिनको मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पर। जो कन्वेक्स सरफेस होता है इसको हम सिस स्पेस कहते हैं,
सिस फेज, ठीक है, ये वाली सिस फेज। और जो कनकेव सरफेस होती है, न्यूक्लियर सरफेस, उसको हम ट्रांस फेज कहते हैं, ट्रांस फेज। ये क्लियर हो गई। तो कितने सरफेसेस है गोल्जी बॉडी के? 2 सरफेसेस, एक है सिस फेज, एक है ट्रांस फेज। ट्रांस फेज को हम मैच्योरेशन सरफेस कहते हैं और न्यूक्लियर सरफेस कहते हैं और कनकेव सरफेस कहते हैं। सिस फेज को हम फॉर्मेटिव या मेम्ब्रेन या कन्वेक्स फेज कहते हैं, ठीक है। अब क्यों इस तरह है, तो इंशाल्लाह जब मैं इसकी फंक्शन बताऊंगा तो आपको जो है वो ये बातें भी समझाऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर को, कि जो गोल्जी बॉडी होती है इसकी स्ट्रक्चर किस तरह होती है, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी थोड़ी सी बातें गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं करना चाहता हूँ। तो अगर हम देखें तो गोल्जी बॉडी जो होती है वो 3 चीज़ों से बनी होती है। एक होती है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, एक होती है वेसिकल्स, ठीक है, और तीसरी होती है वैक्यूल्स, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी किन चीज़ों से बना है? 3 चीज़ों से, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बनाकर बता देता हूँ इस तरह। देखिए ये जो है ये इसकी सिस्टर्नी हो गई, ठीक है। ये जो है इसकी वैक्यूल्स हो गई, इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है, ऐसे। अब आप समझ गए ना। तो ये क्या है? ये कौन सी जगह है? ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी। ये क्या है? ये वैक्यूल्स हैं, ठीक है। और फिर जब इससे छोटे छोटे वो बनते हैं जिसके अंदर क्या होता है, वो सिक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं, तो उनको हम कहते हैं वेसिकल्स, या इसके साथ अटैच भी हो सकते हैं, इससे डिटैच भी हो सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं वेसिकल्स। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं? 3 चीज़ें। अब थोड़ी सी बातें हम सिस्टर्नी के बारे में करते हैं। सिस्टर्नी और सैक, गोल्जी सैक्स भी हम इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं गोल्जी सैक्स, ठीक है। ये बात भी हो गई। फिर हम कहते हैं कि ज़्यादातर अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड। अब इस बात का मतलब क्या है? देखिए मैं अभी बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखना चाहे तो मैं दूसरी डायग्राम भी बना देता हूँ इसी तरह पेंसिल को यूज़ करके। इस तरह से एक सिस्टर्नी हो गई, फिर यहीं पर एक और सिस्टर्नी हो गई, फिर यहीं पर एक और सिस्टर्नी हो गई। ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इस तरह मिले हुए हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो हर सिस्टर्नी अलग है, ठीक है। तो इनके अंदर ब्रांचेस नहीं होते। तो ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी तीनों एक दूसरे से अलग है। इस तरह नहीं है कि यहाँ से यहाँ पर ब्रांच चली गई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। ये सिस्टर्नी ज़्यादातर पैरेलल अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। आप अगर किसी चीज़ को डिटेल के साथ समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी एक्सप्लेन करने, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान इंटरसिस्टर्नियल स्पेस होती है, ठीक है। इंटरसिस्टर्नियल स्पेस होती है, सिस्टर्नीज के दरमियान स्पेस होती है, ये वाली जगह या ये वाली जगह। तो इन सिस्टर्नीज के दरमियान इंटर सिस्टर्नियल स्पेस होती है, ठीक है। अब इस स्पेस में होता क्या है? इस स्पेस के अंदर फ्लूइड्स होती है। दिस स्पेसेस कंटेन्स फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमने कही सिस्टर्नी के बारे में, ठीक है। ये इनकी जो है वो वेसिकल्स हो गई और ये इनके वैक्यूल्स हो गई। तो ये क्या है? ये वैक्यूल है, ये भी वैक्यूल है, ये भी वैक्यूल, गोल्जी वैक्यूल्स जिसे हम कहते हैं, तो ये वैक्यूल्स है, ठीक है। तो ये हो गई गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस या सेल ट्रैफिक पुलिस की जो है क्या
स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनके, चलो यहाँ पर एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ, नंबर ऑफ सिस्टर्नी कितनी होती है, नंबर ऑफ सिस्टर्नी। एक गोल्जी अपरेटस में सिस्टर्नी की तादाद जो है वो कितनी हो सकती है, यानी इनकी तादाद कितनी हो सकती है। तो मुख्तलिफ सेल्स के लिए मुख्तलिफ तादाद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के लिए अलग है, एनिमल सेल के लिए अलग है, फंजाई के लिए अलग होते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल में होते हैं ना। तो प्लांट सेल के लिए 10 to 12 सिस्टर्नी होती है, एनिमल सेल में 6 to 12 सिस्टर्नी होती है। ठीक है, ये 10 to 20 सिस्टर्नी है। ठीक है, ये 6 to 12 है, और फंजाई में ओनली 1 सिस्टर्नी होती है। तो नंबर ऑफ सिस्टर्नीज की भी मैंने बात की। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी केमिकल कंपोजिशन और फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़रा इससे स्क्रीनशॉट ले लें अपने नोट्स के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इसकी कंपोजिशन और फंक्शंस को समझते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।